नमो नमः, सुप्रभातम। आज हम आपसे एक ऐसे आसनों के रूप में जिससे सभी लोग परेशान हैं। कमर दर्द एक ऐसा रोग है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और कमर दर्द का कोई एलोपैथिक में इलाज नहीं है। उसके लिए डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो और अगर योग में आते हैं तो करो, व्यायाम करो या आसन करो। तो आज हम कमर दर्द के लिए 12 आसन जो किए जाते हैं उनका अभ्यास आपके साथ मिलकर करेंगे, जिससे आपका कमर दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिससे वह कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो या बैक पेन हो या किसी भी प्रकार का दर्द हो, उसमें ये 12 आसन किए जाते हैं। जिसमें सर्वप्रथम है उष्ट्रासन। आइए हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को ऐसे सामने फैला देते हैं। दाएं पैर को मोड़ करके बाएं नितंब के पास, दाएं पैर को मोड़कर दाएं नितंब के पास घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल खड़े होकर के उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। प्रथम आसन, दोनों हाथों को साइड से रखेंगे। बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए बाएं पैर की एड़ी पर स्थापित कर देते हैं। दाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए दाएं पैर की एड़ी पर स्थापित, सीने को तान देते हैं, गर्दन को पीछे लटकाते हैं। यह प्रथम आसन उष्ट्रासन आपके बैक पेन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वापस आएंगे तो पहले दाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, फिर साइड से ले आएंगे, फिर ऐसे ही बाएं हाथ को नीचे लाते हुए वापस लाएंगे। दूसरा आसन है अर्धचंद्रासन। दोनों पंजे अभी ऐसे टिके हुए थे, इनको फैला लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे, दाएं हाथ को बाईं सीने पर, बाएं हाथ को दाईं भुजा पर, श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाते हैं। पीछे की तरफ लटकाने का प्रयास करते हैं। जिन्हें चक्कर आते हैं वो आंखें बंद नहीं रखेंगे, जितना हो सके उतना लटकाएंगे। कमर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही कारगर और रामबाण आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। दोनों हाथों को सीधा करके हमने उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और सुप्त वज्रासन, वज्रासन में बैठ करके सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। जो कर सकते हैं वो इनको करें। सबसे बड़ी चीज ये है कि कमर दर्द वालों को सामने झुकने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना है। ऐसे पीठ के बल लेट करके सुप्त वज्रासन में आ जाएंगे, गर्दन को टिका देंगे, दोनों हाथों को जंघा के ऊपर रख लेंगे। ये 12 आसन है जिन्हें आप करके कमर दर्द को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कठिन आसन में आप नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर रुकना है। तो हम सरल आसन इनमें से चुनकर भी आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, सुप्त वज्रासन और उसके बाद ये बैठ करके किए जाने वाले आसन थे। अब पेट के बल लेट करके किए जाने वाले 3-4 आसन जो कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। हम पेट के बल लेट जाते हैं। मकरासन। सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे टिका देंगे, स्टैंड बनाएंगे और दोनों पैरों को पीछे घुटने से मोड़ करके श्वास प्रश्वास करते हुए पीछे लाएंगे। ये मकरासन। दूसरा आसन भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधे के नीचे लेते हैं, दोनों पैरों को पीछे मिलाकर रखते हैं, पंजों को फैलाकर रखते हैं। श्वास अंदर लेते हुए सिर से कमर तक के भाग को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आते हैं। इसके बाद में मकरासन के बाद भुजंगासन के 4 भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग दोनों हाथों को हथेली पे हथेली रखकर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सिर को ऊपर उठाते हैं, कमर तक के भाग को, नाभि से नीचे के भाग को नहीं उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। भुजंगासन का तीसरा भाग, दोनों पैरों को फैला लेते हैं, दोनों हाथ कंधे के नीचे, श्वास अंदर लेते हुए बाईं तरफ से गर्दन को कंधे से घुमाते हुए दाएं पैर को अंगूठों को देखेंगे, वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से इस तरह से घूमेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दोनों हाथों को जंघा के नीचे लेकर के सलभासन, दाएं पैर को ऊपर उठाते फिर नीचे लाते। ऐसे ही बाएं पैर को ऊपर उठाते नीचे लाते, दोनों पैरों को एक साथ उठाते नीचे जाते, सलभासन। सलभासन का एक भाग और है। ऐसे हाथ को, दाएं हाथ और बाएं हाथ को ऊपर ला करके ऐसे ही दूसरे पैर से ऐसे दोनों हाथों को पीछे मुड़कर ऐसे ला, इस तरह से पेट के बल लेट कर और पीठ के बल लेट करके मरकटासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ा, दोनों हाथों को फैला दिया, श्वास अंदर लेते हुए बाईं तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए आए। ऐसे ही श्वास अंदर लेते हुए दाईं तरफ पैर तो बाईं तरफ गर्दन, दोनों पैरों में फासला, ऐसे पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ,
दोनों पैरों को लंबा करके एक पैर को खड़ा किया, बाएं हाथ की तरफ वापस लाए, ऐसे ही दूसरे पैर। ऐसे आपको धीरे धीरे इन अभ्यासों को करना है। पवन मुक्तासन, गर्दन नहीं उठाना है, पैर को अपनी तरफ खींचना है। ऐसे ही दूसरे पैर से, दोनों पैरों से एक साथ। कटी उत्तान आसन, कंधासन, ऐसे बीच वाले भाग को उठा देते हैं, कंधासन। उसके बाद इसी में हम कंधासन के बाद ऐसे 4 आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। हमने कटी उत्तान आसन, कंधासन का अभ्यास किया, ऐसे बाईं करवट लेकर के उठ जाते हैं। इस तरह से अगर आप 5 आसन, 5 से 10 आसन अगर कमर दर्द के लिए करते हैं तो निश्चित ही आप आपके रोग से निजात पाते हैं। इसके लिए एक्यूप्रेशर है, ये पहली उंगली, उसके बाद दूसरी उंगली, दूसरी उंगली के दूसरे कटाव के पीछे ऐसे यहाँ पर अगर आप प्रेशर करते हैं तो इससे कमर दर्द से आपको राहत मिलती है। कमर दर्द के लिए यहाँ भी आप प्रेशराइज दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने रोगों को ठीक करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छे आसन हैं। इन्हें करके आप अगर औषधि के रूप में लेते हैं तो दशमूलवात, पीड़ांतकवात और निर्गुंडी हारश्रृंगार के पत्ते मिलाकर उसमें इसको उबाले, 4 पानी में 1 गिलास शेष रहने पर इसको पिए और त्रयोदांश, कुकल, पीड़ांतक, शिलाजीत, विष्णुदुक वटी इनका आप सेवन करें और इसी के साथ पीड़ांतक तेल का भी आप मालिश के रूप में सेवन कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते, प्रणाम।